अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट में वेलकम किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट की डेफिनेशन क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन नोटेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है। देन हम सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसेट पर जाने से पहले लाजमी है कि आप सेट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। सेट की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये क्लास 2-3 से ऑनवर्ड मास्टर लेवल तक स्टूडेंट से इस डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, इसलिए बेहतर है कि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब इसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसा मजमुआ, कलेक्शन कहते हैं मजमुए को, वेल डिफाइंड यानी दिखने में कोई चीज़ नज़र आए, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मेंबर्स इसको कहते हैं, यानी एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम सेट कहते हैं। अब मेरे पास बुक्स की कलेक्शन हो, क्या मैं उसे सेट कह सकती हूँ? यस, मैं उसे सेट कह सकती हूँ, लेकिन इस सूरत में कि जब वो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हों, यानी एक इंग्लिश की, एक मैथ की बुक हो, और एक इस्लामियत की और एक उर्दू की बुक हो। अब वो वेल डिफाइंड भी हैं, यानी दिखने में नज़र आ रही हैं। मैं बुक्स की बात कर रही हूँ तो बुक्स मेरे पास अवेलेबल भी है। सेकंड देखें कि वो सारी बुक्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर इसमें मैथ की बुक रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं होगी। अगर एक इंग्लिश की बुक हो, एक मैथ की, एक इस्लामियत की और एक उर्दू की, तो देन ये कलेक्शन जो बुक्स की है वो सेट होगी। सेट के लिए लाजमी है कि एक तो वो वेल डिफाइंड हो, दूसरा उसके ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें सेट नोटेशन क्या है। आ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर ए बी सी सो ऑन जी, यानी कि हम सेट को रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जी तक, सो ऑन कोई भी अल्फ़ाबेट हो, लेकिन शर्त क्या है? वो कैपिटल होना चाहिए। इस मेंबर्स और एलिमेंट्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट। सेट के मेंबर्स एलिमेंट्स को हम किस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर। इसको ब्रेसेस भी कहते हैं। और इसके लिए लाजमी है, सेट के लिए लाजमी कि उसके हर एलिमेंट को हम सेपरेट किससे करें? कॉमा से करें। अब यहाँ पर देखें एक ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखें सेट की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। सेट के लिए लाजमी है कि आप 4 बातों को चेक करें। अगर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और आप लोगों से कहा जाए कि बताएं ये सेट है या नहीं है, तो आपने 4 बातों को देखना है सेट के लिए। और वो 4 बातें कौन सी है? पहली बात कि उसके ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट मेंबर रिपीट ना हो रहा हो। सेकंड, आप देखें कि उसके हर एलिमेंट को सेपरेट कोमा से किया गया हो। थर्ड, कि उस सेट को हमने रिप्रेजेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल से किया है। फोर्थ, देखें कि उसको हमने लिखा किस ब्रैकेट के अंदर है? करली ब्रैकेट के अंदर। अगर 3 बातें यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हों, 3 कंडीशंस पूरी हो रही हों, एक बात भी सेटिस्फाइड ना हो, तो देन भी हम कहेंगे कि वो सेट नहीं है। सेट की ये 4 बातें लाजमी आप लोगों ने चेक करनी है और अपने माइंड में भी रखनी है। अब यहाँ पे देखें चारों बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं। दैट इज़ वाई ई इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट है। अब नीचे फर्दर हमारे पास एग्जांपल सेट की दी गई है, इन्हें देखें, आप लोगों को सेट का कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जांपल देखें, ए इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखें चारों बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इसके हर एलिमेंट को हमने सेपरेट कोमा से किया है। थर्ड, करली ब्रैकेट का यूज़ किया। फोर्थ, इस सेट को हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर ई से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं यहाँ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करती तो 3 बातें पूरी हो रही थी, चौथी नहीं हो रही थी, तो देन ये सेट नहीं रहता। बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है, ये भी सेट है। सी इज इक्वल टू होल नंबर का सेट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी हमारे पास सेट है। डी इज इक्वल टू 1 3 5 7 11 13 15 17, ओड नंबर का सेट है। ओड नंबर यानी जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। ई इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13, ये एक प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, नेचर नंबर, इन सब के बारे में डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। अब यहाँ पर देखें कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। दैट इज़ वाई ये अबव एग्जांपल्स आर सेट। अब यहाँ पर देखें कुछ एग्जांपल्स मैंने नॉट सेट की भी दी है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसे एग्जांपल दे जो सेट नहीं है, तो वो भी आप देख लें। अब आप सेट के एग्जांपल देखेंगे और कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे जो सेट नहीं है, तो मज़ीद कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल देखें, इज़ इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके
तरीके से भी आ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया और बाय स्टेटमेंट आपने बताना हो, उसकी रीज़न बतानी हो कि वो सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वो रीज़न भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब यहाँ देखिए 1 1 2 3 4 5 6, अब ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी रीज़न क्या है। इसमें 3 बातें पूरी हो रही हैं, एक नहीं हो रही। 3 बातें कौन सी पूरी हो रही हैं कि इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से तो हमने रिप्रेजेंट किया है, हर एलिमेंट को सेपरेट कोमा से भी किया है, कर्ली ब्रैकेट का भी यूज़ किया है, लेकिन फोर्थ देखो इसमें एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जबकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि लाजमी तौर पर उसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर इस वजह से ये सेट नहीं है क्योंकि 1 रिपीटेशन में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं द गिवन इज़ नॉट सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी इसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। अब सेकंड देखें b = 3 3 4 5 6 7, यहाँ भी देखें कैपिटल लेटर का यूज़ किया है और उसके अलावा कर्ली ब्रैकेट का किया, लेकिन यहाँ 2 बातें पूरी नहीं हो रही, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। कौन सी, एक तो इसमें एलिमेंट्स की रिपीटेशन हो रही है यानी 3 2 टाइम्स आ गया, और सेकंड देखें कि हमने हर एलिमेंट को सेपरेट कोमा से नहीं किया, जबकि सेट में हमने पढ़ा था लाजमी तौर पर हर एलिमेंट को हमने सेपरेट किससे करना है, कोमा से करना है। आगे और भी एग्जांपल्स दी गई हैं। अब यहाँ पर देखें c = 1 2 3 4 5 6 7 7, क्या ये सेट है, नहीं है सेट। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 7 रिपीटेशन में आ रहा है। d = 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 बातें तो सेटिस्फाइड हो रही हैं, कौन सी, यानी कर्ली ब्रैकेट का भी यूज़ है, हर एलिमेंट को हमने सेपरेट कोमा से भी किया और इसके एलिमेंट्स भी क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन हमने इसको रिप्रेजेंट जिस अल्फ़ाबेट से किया वो स्मॉल, मैंने स्मॉल d लिखा है, कैपिटल नहीं लिखा, इस वजह से ये सेट नहीं है। e = 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखें बाकी सारी बातें पूरी हो रही हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, वो कौन सी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट डाली है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं और बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। और f = 1 2 3 4 5 5 6, यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, एक तो इसमें एलिमेंट्स की रिपीटेशन हो रही है, सेकंड हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं बल्कि स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया है। अब आप लोगों को सबसे पहले मैंने सेट को अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, उसके बाद हमने ऐसे एग्जांपल्स पढ़ी हैं जो सेट हैं और फिर हमने वो एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं जो सेट नहीं हैं। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखें। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का हर एलिमेंट अगर सेट बी में मौजूद हो देन हम कहेंगे ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। अब सबसेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय दैट सिंबल दोज। अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर हो तो हम उसे अलामती तौर पर इस तरीके से लिखेंगे कि ए सबसेट बी है, इट्स मीन दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं सबसेट की। ए = 1 2 3, बी = 1 2 3। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी से दैट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, देन हम कह सकते हैं कि ए किसका, बी का सबसेट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। a = 3 4 5 6, b = 1 2 3 4 5 6 7 8। ए का हर एलिमेंट b के अंदर मौजूद है, b के कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सबसेट की डेफिनेशन में कहा था ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का तो हर एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है, हमारी बात यहाँ पे हमारी जो बात है वो पूरी हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देन हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। थर्ड एग्जांपल देखें। a = 1 2 3, b = 1 2 3 4 5 6 8 12 13। यहाँ भी देखें ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, दैट इज़ वाई वी कैन से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर्थ एग्जांपल में देखें b = 1 2 3।
अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है। अब यहाँ पे बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है, यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक्स करते हैं कि वो ए सबसेट बी लिखते हैं, जबकि यहाँ पर ए सबसेट बी नहीं बल्कि बी सबसेट ए लिखना है। इस वजह से यहाँ पर मैंने देखें लिख दिया है ए सबसेट बी लिखेंगे तो वो क्रॉस होगा, वो गलत होगा। बी सबसेट ए लिखेंगे देन वो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है, ना कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। अगर हम यहाँ पर मैंने थ्योरी में भी लिख दिया है, अगर हम ए सबसेट बी लिखते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि सेट ए में 1 2 3 से 10 तक एलिमेंट्स है, जबकि सेट बी में सिर्फ 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। बी सेट जो है वो सेट ए के अंदर है, ना कि सेट ए सेट बी में है, इसलिए ए सबसेट बी लिखना गलत होगा, इसलिए बी सबसेट ए लिखा जाएगा। अगर एक कंप्लीट सेट दूसरे में मौजूद हो तो वो सबसेट होगा दूसरे सेट का। इन सिंपल वर्ड्स मैंने ये नोट भी लिख दिए, आप इसको माइंड में रख लें। देन भी सबसेट की डेफिनेशन आप लोगों को कभी नहीं भूलेगी। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।